नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है जो आज के जनरेशन में जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं और पुराने बाप दादा के ज़माने से चला आ रहा है आरडी, पीपीएफ, एलआईसी, जो कि उसमें वही देखते हुए, चूँकि देखते रहते हैं, हर माँ बाप का लड़का देखता है कि हाँ पिताजी है ये एफडी में पैसा रख रहे हैं, आरडी में रख रहे हैं, पीपीएफ में रखे हुए हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाता है वो लड़का कि इससे भी आगे कुछ है। एलआईसी, आरडी, पीपीएफ, सुकन्या, सबसे भी आगे कुछ और जगह है जो कि इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये बहुत लोग नहीं जान पाते हैं। तो आज हम आरडी, एलआईसी, पीपीएफ, सुकन्या, जो कुछ भी हो गया, एफडी सब और एसआईपी हम करते हैं, ये दोनों का हम बताएंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। आज उसी टॉपिक पे वीडियो है। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं आरडी, एफडी, पीपीएफ और एलआईसी में कितना अंतर होता है। आपका दिमाग खुल जाएगा कि कितना अंतर होता है ये दोनों में। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए 5,000 रुपये के एसआईपी से 15 साल में कितना हो सकता है। और वही बैंक में, पोस्ट ऑफिस में हम लोग जाके अपना पैसा रख देते हैं, जो कि बाप दादे के ज़माने से चलता आ रहा है, वही हम भी देख रहे हैं, हम भी ले जाकर रख दे रहे हैं। तो ये कितना हुआ है 15 साल में, आज उसी टॉपिक पे वीडियो है। आप ज़रूर पूरा वीडियो देखिए। देखिए ये सब आप जाएंगे तो तुरंत ये आपका हो जाएगा, तुरंत। और आपको ये 8% है तो 8% लिखित भी मिलेगा, आपको बॉन्ड मिलेगा, इतना छोटा छोटा टुकड़ा बॉन्ड मिलेगा। आपको मिलेगा कि आप आरडी में इतना रखे हुए हैं, पीपीएफ में इतना रखे हुए हैं, जो है कि एफडी में इतना रखे हुए हैं। आप इतना साल के बाद निकालेंगे, ये भी होता है, मैच्योरिटी भी उसकी होती है। आप इतना साल के बाद आप निकालेंगे, समझ रहे हैं, तो उसमें लिखित होता है। और इतना साल के बाद आप निकालेंगे। यदि उतना साल के अंदर निकालना है तो आपको पेनाल्टी दे के इसमें से निकलना पड़ेगा, यानी चार्ज दे के कुछ आपको निकलना पड़ेगा। यदि आप पहले ही सोच रहे हैं, नहीं सक्षम है उतना करने के, तो आप पहले ही सोच रहे हैं तो इसको आपको चार्ज दे के निकलना पड़ेगा। ये तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए ये समझ लेते हैं कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, जो हम लोग बैंक, पोस्ट ऑफिस क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो सेविंग होता है। एक सेविंग उस तरीक़ा से होता है कि कभी भी इमरजेंसी पड़े तो पैसा काम में आ जाए, वो सेविंग होता है। उसको सेविंग बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे। तो मानते हैं कि 5,000 रुपये महीना कोई 15 साल के लिए रखते गया और 8% का रिटर्न, यदि ये लिखित प्रमाणित आपको मैच्योरिटी बनाया है, वो दिखाई देगा कि मैच्योरिटी में इतना देगा, इतना साल में आपको मैच्योरिटी पूरा होगी और इतना साल में आपको 8% के रिटर्न से वो देगा। तो आप देखेंगे कि 9 लाख रुपया जाएगा 5,000 रुपये महीने से 15 साल में। और यहाँ आप समझेंगे कितना हो रहा है, 17,41,000। अब नीचे हम आपको समझाएंगे कि कितना हम लोग गलतफहमी में फंसे रहते हैं कि आदमी समझ नहीं पाता है। बस एक दूसरे का देख के, सोच समझ के आदमी इन्वेस्टमेंट करता रहता है। वो सोचता है कि ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन भाई ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सेविंग है। अब चलते हैं दो फंड हम बता रहे हैं, दो फंड जो है कि निप्पॉन स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप। ये दोनों फंड का नाम सुने होंगे, यदि नहीं सुने होंगे तो आप ज़रूर रिसर्च कीजिएगा। और एक एजुकेशनल पर्पज़ से ये वीडियो है। इसमें देखिए, इसमें रिस्क भी होता है, पैसा कम भी हो सकता है, पैसा बढ़ भी सकता है। तो 5,000 रुपये महीने से, और ये पिछले 15 साल में 23.54% का रिटर्न दिया है। और 5,000 रुपये महीने से 15 साल में 23.54% के रिटर्न से 9 लाख रुपया जाता है। 64 लाख रुपया ये फंड जो है बना के दे चुका है, पास्ट में, पीछे से बना के दे चुका है 15 साल में। और वही ये 15 साल में 8% का यदि रिटर्न मांग है तो 17 लाख, और ये 64 लाख। अब एसबीआई बैंक का नाम तो सुनेंगे, एसबीआई बैंक में फंड एक एसबीआई स्मॉल कैप है। तो 5,000 रुपये महीने से 15 साल में 21.54% का रिटर्न ये जनरेट किया हुआ है पास्ट में। 9 लाख रुपया इसमें भी जाता है। आप देखेंगे कि 53,95,000, यानी 5,000 रुपया कम 54 लाख रुपया ये भी जनरेट करके दे चुका है। तो आप इस तरीक़ा से समझिए ज़रा, जो हम लोग लिखित में चले जाते हैं, बैंक, पोस्ट ऑफिस, आरडी, पीपीएफ जो भी होता है, हम लोग चले जाते हैं कि पैसा कुछ सेफली बचाएं अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, कुछ आगे का काम देखने के लिए, 15 साल 20 साल आगे के काम देखने के लिए, यही सोच के लोग करते हैं। तो 17 लाख में 9 लाख रुपया तो आपका है, जो कि 5,000 करके 9 लाख रुपया आप डाले हुए हैं। अब आपका पैसा यदि 17 लाख में से 9 लाख घटाएंगे
तो 8,41,000 रुपया इसमें से घटाएंगे तो 8,41,000 रुपया आपका होता है। 9 लाख रुपया आप तक आपका खुद का है। अब सोचिए 12 साल में ये पैसा आपको डबल करके नहीं दिया है, 12 साल में भी ये डबल करके नहीं दिया है, जो है कि 8% से। और वही फंड जो कि ये निपॉन स्मॉल कैप जो फंड है, म्यूचुअल फंड, ये आपको 64,31,000 रुपये ये जनरेट किया हुआ है पास्ट में। अब सोचिए कि 64,31,000 में से 9 लाख आप घटाएंगे तो बचा कितना? 55,31,000। अगर आप 5-7 लाख रुपया यदि आप टैक्स भी दे दिए, फिर भी आपको 50 लाख रुपया समथिंग कुछ बच सकता है इस तरीक़ा से। लेकिन अब सोचिए इसमें से घटाएंगे 55 लाख में से 8 लाख रुपया घटाएंगे, 46 लाख रुपया ये होता है। 6 लाख रुपया मान लीजिए कि चलिए टैक्स आप दे दिए, ये तो टैक्स फ्री था वो वाला, लेकिन मानते हैं कि 6,89,000 है, मान लीजिए 6,90,000 रुपया आप टैक्स दे दिए, फिर भी 40 लाख रुपया ये कहाँ गया? कौन लिया 40,000? ये सब ये 40 लाख रुपया इनके पास गया। अब ये 40 लाख रुपया आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? आप सपोज डेट एक ध्यान से सोचिएगा, ये 40 लाख रुपया किसका गया? हम लोगों का गया। यही चीज़ आप करते तो हैं लेकिन डरते हैं। आप डरते हैं इसलिए कि आप डरते हैं तभी इसमें गए हैं। नहीं डरते, थोड़ा सा रिस्क लेते, थोड़ा सा बेनिफिट पाने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेते, तो आप 64 लाख के भागीदार होंगे, और नहीं रिस्क लिए तो ये 17 लाख के भागीदार होंगे। अब सोचिए कि ये जो 40 लाख रुपया ये कहाँ गया? किसके पास गया? पैसा हमारा, समय हमारा, सब कुछ हमारा, सब गया यहाँ, सब कुछ यहाँ गया। तो सोचिए हम लोग ट्रैक से बाहर निकलिए। हम लोग ट्रैक में जब फंसे रहते हैं, दिमाग काम नहीं करता है कि हम कहाँ करें पैसा अपना, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। देखिए इसमें रिस्क तो होता है, गारंटेड कुछ नहीं होता है। आज ये आप देख रहे हैं कि 21-54 का दिया है, कल ये घट सकता है, 2-4 दिन 10 दिन बाद आप देखेंगे कि ये 21-54 का है, ये 23-54 का है। तो ये हो सकता है कि 23-54 ये हो जाए और 21-54 ये हो जाए, ये भी हो सकता है। मार्केट ऊपर नीचे है, फंड मैनेजर अगर कहीं कुछ ऐसा वैसा पैसा लगा दिया ये ऐसा जगह पे, तो ये कभी नीचे हो जाएगा 2-4 साल में, कभी ये ऊपर हो जाएगा। तो ये सब होता रहता है। तो सब कहने का मतलब ये 40 लाख रुपया जो गायब हुआ है, ये किसका गायब हुआ है? आपका गायब होगा, हमारा गायब होगा। नहीं समझेंगे तो ऐसे ही गायब होते रहेगा। और यही 40 लाख रुपया आगे चल के फ्यूचर में क्या कर सकता है? कहाँ आप सोचिए कि 8 लाख रुपया पाने के लिए अपना 15 साल गंवा दिए, 9 लाख रुपया गया, और वही 9 लाख रुपया थोड़ा रिस्क लिए अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए, तो ये 40 लाख हो गया। अगर 6 लाख आप टैक्स भी दे रहे हैं तो 40 लाख रुपया होता है, आपका पैसा माइनस करके भी होता है। तो देखिए आप यदि चाहें तो अपने जैसे समझ में आए वैसे रिसर्च करके, समझ के, किसी से फंड एडवाइज़र से सलाह लेके या किसी से भी सलाह लेके आप चाहें तो SIP किसी भी बैंक में आप चाहें तो स्मॉल कैप ले लीजिए, और 15 साल 20 साल आप करते रहिए। ये 20 साल कर देंगे 5,000 तो आज ये 55 लाख बचा है, 20 साल में 1 करोड़ पे बच सकता है। और यही 20 साल में इसका आप समझ सकते हैं कितना हो सकता है। तो देखिए ये आपको देखने में या हमारे बोलने में बहुत सहज लग रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे पेशेंस का जब बांध बंधते जाएगा धीरे धीरे, तो बांध इतना बड़ा हो जाएगा कि वो बांध कोई तोड़ेगा टूट नहीं पाएगा, कोई तोड़ेगा टूट नहीं पाएगा। तो वही पेशेंस, अपने दिल में पेशेंस रख के जब कोई करेगा SIP, तो सफलता तो ज़रूर उसको मिलेगी। तो इस तरीक़ा से ट्रैक में से आपको निकलना है। ट्रैक्स में आप जब फंस के रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो FD RD PPF ये सब सिस्टम है, या पोस्ट ऑफिस का जो सिस्टम है, वो सेविंग है, इन्वेस्टिंग नहीं है। इन्वेस्टिंग वो होता जो 12-15% से हमको देता, तो इन्वेस्टिंग तो है नहीं, वो सेविंग है। जो कि उतना हमारा महंगाई भी 7-8% का महंगाई भी एक साल में यदि बढ़े तो फिर वही का पैसा वही, कुछ नहीं। 9 लाख रुपया का आज आप सामान लिए, उस समय लेने जाएंगे तो यदि 7-8% से महंगाई भी बढ़े तो 17 लाख का उस समय सामान लेंगे। जो आज के डेट में 9 लाख रुपया का सामान ले रहे हैं वो 17 लाख 18 लाख का उस समय सामान लेंगे, वही बात हुआ। तो आपका पैसा बढ़ा कहाँ? तो देखिए एजुकेशन पर्पज़ से ये वीडियो था। मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस आपके नॉलेज के लिए ये वीडियो था। अगर कोई आपको अधिक जानकारी चाहिए जो वीडियो पे हम आपको नहीं बता सकते हैं या आप नहीं जान सकते हैं,
तो इस नंबर पे 63 93 93 82 92 पे आप चाहें तो समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी जो जानकारी चाहिए आप समझ सकते हैं। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऑल बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। देखिए इस ट्रैक से आप निकलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। थोड़ा रिक्सी है तो हर चीज़ में रिक्सी है, लाइफ में भी रिक्स है, हर चीज़ में रिक्स है। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।